प्रदेश के शहर ग्वालियर में हूँ और आपको ग्वालियर किला दिखाने के लिए लाया हूँ, जिसे औरंगज़ेब ने बनवाया था। इस किले के अंदर बहुत सारे किले हैं जिसको तमाम दूसरे राजाओं ने भी बनवाया था। तो आइए इस किले की तारीख बताते हैं, लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। अगर ये आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कर दीजिएगा और अपने तमाम जानने वालों को शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं अपना ये ब्लॉग, जो ग्वालियर किले के बारे में। यह किला 8वीं सदी के बीच के वक्फे का बना हुआ मालूम होता है और इस किले की तामीर जो थी लाल बलवा पत्थर से की गई थी। यह किला हिंदुस्तान के सबसे शानदार किलों में से एक माना जाता है और ये तारीख़ में अपना एक ख़ास मुकाम रखता है। ये पूरा किला जो है 3 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है और ये 35 फीट ऊंचाई पर बना हुआ है। ये ग्वालियर ज़िले की ये एक अहम यादगार इमारत मानी जाती है। ये ग्वालियर किला जो है ये गोपांचल नाम की छोटी सी पहाड़ी पर बनाया गया था और इसकी तारीख़ बहुत शानदार है। कहा जाता है कि इस किले की तामीर सूरसेन नाम के राजा ने 727 ईस्वी में कराई थी, जो इस किले से 12 किलोमीटर दूर सिहानिया गांव का रहने वाला था। इस किले पर कई राजपूत राजाओं ने हुकूमत की थी। इस किले के कायम होने के बाद 989 सालों तक इस पर पाल राजवंश की हुकूमत रही। इसके बाद इस पर प्रतिहार राजाओं ने हुकूमत की। 1023 ईस्वी में इस किले पर मोहम्मद गजनी ने हमला किया था, लेकिन उसे शिकस्त का सामना करना पड़ा था। 1196 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस किले पर हमला किया, उसे शिकस्त का सामना करना पड़ा था। 1231 ईस्वी में गुलाम वंश के बानी, जिनका नाम इल्तुतमिश था, उन्होंने इस किले पर हमला किया और इस किले पर फतेह हासिल की थी। इसके बाद ग्वालियर पर राजा देवरम ने अपनी हुकूमत कायम की थी। तोमर वंश के सबसे मशहूर राजा, जिनका नाम राजा मान सिंह था, उन्होंने, जिनका वक्फा कहा जाता है कि 1496 से लेकर के 1516 के दरमियान का था, उन्होंने इस किले पर हुकूमत की। उनकी अहलिया, जिनका नाम मृगनयनी था, उनके लिए इन्होंने गुजरी महल बनवाया था। 1398 से 1505 ईस्वी के दरमियान इस किले पर तोमर वंश का राज था। जब राजा मान सिंह की इब्राहिम लोदी के साथ जंग हुई थी, तो इसमें राजा मान सिंह को शिकस्त का सामना करना पड़ा था और उन्होंने हथियार इब्राहिम लोदी के सामने डाल दिए थे। मान सिंह के बेटे, जिनका नाम विक्रमादित्य था, उन्हें हुमायूं ने दिल्ली दरबार में बुलाया था, लेकिन उन्होंने वहां जाने से मना कर दिया था। उसके बाद बाबर ने ग्वालियर पर हमला कर दिया था और इस किले पर फतेह हासिल कर ली थी और बाबर ने फिर ग्वालियर में हुकूमत की थी। उसके बाद शेर शाह सूरी ने बाबर के बेटे हुमायूं से जंग की और इस किले पर फतेह हासिल कर ली थी। उसके बाद उसकी हुकूमत इस पर काबिज हो गई थी। शेर शाह सूरी की मौत के बाद उसके बेटे ने दिल्ली की जगह पर ग्वालियर को अपनी दारुल सल्तनत बना लिया था। शेर शाह सूरी के बेटे का नाम इस्लाम शाह था। इस्लाम शाह की मौत के बाद उनके बेटे आदिल शाह ने इस ग्वालियर किले की जिम्मेदारी राजा मान सिंह के बेटे विक्रमादित्य हेमू को सौंप दी थी। उसके बाद वो चुनार चले गए थे। 1553 से लेकर के 1556 के दरमियान राजा मान सिंह के बेटे विक्रमादित्य हेमू ने तकरीबन 22 जंगें जीती थी। किले पर फतेह करने के बाद अकबर ने इसे जेल खाना तो बनाया ही था, खासकर राणा और जाटों के लिए जेल खाना बनाया था। उसके बाद मराठाओं ने इस किले पर हमला किया और बुलंदी हासिल की थी। 1736 ईस्वी में जाट राजा भीम सिंह, उसने इस किले पर कब्जा कर लिया था और फतेह हासिल कर ली थी।
उसके बाद 1756 ईस्वी तक ये जाट राजाओं के कब्जे में ही रहा। उसके बाद 1789 ईस्वी में इस पर सिंधिया खानदान ने हमला किया और फतेह हासिल की थी। सिंधिया खानदान ने इस किले पर कब्जा करने के बाद यहाँ पर अपनी फौज को तैनात कर दिया था, लेकिन बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस किले को सिंधिया खानदान से छीन लिया था। 1780 ईस्वी में यह किला गौड़ राजा, जिसका नाम छत्तर सिंह था, उसके कब्जे में चला गया था। गौड़ राजा छत्तर सिंह ने मराठाओं को बहुत भारी शिकस्त दी थी। फिर 1784 ईस्वी में सिंधिया खानदान ने इस किले पर दोबारा कब्जा किया था और जीत हासिल की और इसे अपने कब्जे में ले लिया था। 1804 ईस्वी से लेकर 1844 ईस्वी तक यह किला सिंधिया खानदान और अंग्रेज़ों के बीच कब्जे में बना रहा था। 1844 की जंग के बाद यह किला सिंधिया खानदान के कब्जे में आ गया था। 1 जून 1858 को मराठा मुखालिफिन के साथ मिलकर रानी लक्ष्मीबाई ने इस किले पर कब्जा कर लिया था, लेकिन 16 जून को ब्रिटिश फौजी अफसर, जिनका नाम जनरल ह्यूज था, उन्होंने बहुत बड़ी फौज के साथ इस किले पर हमला किया और इसे अपने कब्जे में ले लिया था। उसके बाद रानी लक्ष्मीबाई ने इस किले की हिफाजत के लिए अंग्रेज़ों से बहुत शदीद जंग की थी, लेकिन उन्हें गोली लग गई थी और वो दोबारा इस पर कब्जा नहीं कर सकी थी। गोली लगने की वजह से 17 जून 1858 ईस्वी को रानी लक्ष्मीबाई का इंतकाल हो गया था। हिंदुस्तान की तारीख में इसे ग्वालियर जंग के नाम से जाना जाता है। रानी के इंतकाल के दूसरे दिन से ही अंग्रेज़ों ने इस किले पर अपना कब्जा कर लिया था। तो ये थी वो तारीख जो ग्वालियर किले के बारे में थी। तो आइए अब हम अपना ब्लॉग शुरू करते हैं। तो आइए अब हम आपको ग्वालियर किले के अंदर ले चलते हैं और दिखा देते हैं इसके अंदर का नज़ारा कैसा है। ये उसका गेट दिख रहा है, काफ़ी चहल पहल है यहाँ पर। ये कदीम मस्जिद भी दिख रही है। आइए अंदर चलें। तो चलिए इस ग्वालियर किले के अंदर चलते हैं। आप ये देख रहे हैं, ये बहुत बड़ा सा दरवाज़ा है। इस दरवाजे का नाम आलमगीरी दरवाज़ा है। आप देख सकते हैं ये इसके चारों तरफ ये मैं इसे आपको चारों तरफ से दिखा रहा हूँ। इस दरवाजे को आलमगीरी दरवाजे के नाम से जाना जाता है और ये ग्वालियर किले में दाखिल होने का पहला दरवाज़ा है। इसकी तामीर मुतदीन खान ने 1680 ईस्वी में करवाई थी, जिन्होंने इसका नाम मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब के नाम पर रखा था। इन्हें आलमगीर के नाम से भी जाना जाता था। मौजूदा वक्त में ये मुग़ल आर्किटेक्चर का एक बेहतरीन नमूना है। इस दरवाजे को ग्वालियर गेट के नाम से भी जानते हैं। तो ये थी इसकी छोटी सी तारीख जो हमने आपको बताई। आइए अब इसके अंदर चलते हैं। आप देख सकते हैं ये बादशाह औरंगज़ेब का बनवाया हुआ गेट है। आप देख सकते हैं इसी किले के अंदर ये एक स्कूल भी है, बालक सरस्वती विद्या मंदिर, जो आरएसएस का स्कूल है। आरएसएस के ज़रिए बच्चों को तालीम दी जाती है। ये वो स्कूल है। काफ़ी बड़ा है और काफ़ी ऊंचाई पर है। आप देख सकते हैं
बहुत ऊंचाई पर दिख रहा है। काफी बड़े रकबे में फैला हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। देख रहे हैं काफी हाइट पर है, इस पर चलना भी काफी मुश्किल काम होता है, काफी चढ़ाई है और पूरा किला ही बहुत हाइट पर है। देख सकते हैं इसकी दीवारें हैं। देखिए पिकॉक बैठा है, मोर बैठा हुआ ऊपर, काफी खूबसूरत लग रहा है। और ये देखिए बिल्कुल चोटी पर बना हुआ है। ये मैं आपको किले के अंदर दाखिल हो गया हूँ और पूरा किला की शुरुआत का हिस्सा ही दिखा रहा हूँ। अभी हम लोग जो मेन किला है उससे बहुत पीछे काफ़ी बड़े एरिया में बना हुआ है। ये दरवाज़ा गणेश दरवाज़ा कहलाता है। ये गणेश दरवाज़ा मैं आपको दिखा रहा हूँ। ऐसा होता है कि अपना ज्ञान जो है ना, ज्ञान जितना बढ़ाओगे ना उतना बढ़ता है। ज्ञान अच्छा है। और दूसरी बात कहा जाता है कि ये दरवाज़ा बनावट में काफ़ी सादा है। इसकी तामीर राजा डूंगर सिंह ने अपने वक्त यानी 16वीं सदी में के शुरुआत में ही से बनवाया था। इस दरवाजे से लगकर आप देखेंगे एक और स्ट्रक्चर है जो बाहर की तरफ बनी हुई है, जिसे कबूतर खाना कहते हैं। और दाईं तरफ जब हम थोड़ी दूर मोती खान के जरिए 1664 में बनवाया गया एक छोटा सा मकबरा भी यहाँ पर है। तो आइए चलते हैं और देखते हैं। ये गणेश गेट है जिसे अब हम अंदर से दिखा रहे हैं। देखिए ये ग्वालियर किले का मंजर आप देख सकते हैं, काफी खूबसूरत नज़ारा है। लेकिन वहाँ तक चलने में भी काफ़ी वक्त लगेगा। ये हम जितना ऊपर आ गए हैं वहाँ से आपको दिखा रहे हैं। देख सकते हैं पूरा पहाड़ है। ये देखिए पहाड़ है ये, और इसी को काट कर इस ज़बरदस्त किले को, जैसा कि हमने अभी आपसे बताया था कि जब हम किले में दाखिल होते हैं तो दाईं तरफ हमारे चतुर्भुज टेम्पल है। ये टेम्पल आप देख सकते हैं, ये चतुर्भुज टेम्पल कहलाता है। कहा जाता है कि इस टेम्पल को गॉड विष्णु को डेडिकेट किया गया है। ये जो मंदिर है, ये जो ठोस चट्टान है या पहाड़ है, इसे तराश कर बनाया गया है, जो चतुर्भुज मंदिर के नाम से जाना जाता है। मंदिर की अगर आप प्लानिंग देखेंगे, ये जो आर्किटेक्चर की प्लानिंग है, उसमें एक चौकोर चबूतरा सा है आप देख रहे हैं, और उसमें एक गर्भगृह, और उसके सामने देख रहे हैं ये खंबे हैं, इसके अंदर गर्भगृह है। ये देख सकते हैं, इसके ऊपर का हिस्सा उस वक्त में टूट गया था या तोड़ दिया गया था दुश्मनों के जरिए से। इसके बीच के हिस्से में आप देखें कि मुजस्मा रखा हुआ है, जिसमें आप देखेंगे गॉड गणेश का मुजस्मा है,
इसमें भगवान कार्तिकेय और पंचाग्नि, पार्वती, नवग्रह विष्णु, त्रिविक्रम और अष्टादिक्पालों का अंकन खास तौर पर दिखाया गया। तो आइए इस चतुर्भुज टेम्पल को आपको दिखाते हैं। ये देखिए, आप देख सकते हैं चट्टानों को काट करके बनाया गया है। कितनी मशक्क़त का काम रहा होगा उस वक्त में भी इस चतुर्भुज टेम्पल को। चतुर्भुज टेम्पल अबाउट द 9th century AD, ये इसकी तामीर की तारीख लिखी हुई है। ये देखिए, स्ट्रक्चर काफ़ी खूबसूरत है। आइए थोड़ा पास से दिखा दें आपको। ये देख सकते हैं आप, ये इसके पिलर हैं। पिलर पर देवताओं की मूर्तियों को तराशा गया है। इसी पत्थर में तराशा गया है और वो पिलर में ही है। ये देख सकते हैं आप, अंदर मूर्ति रखी हुई है जो विष्णु की है, जिन्हें भगवान विष्णु भी कहा जाता है। और इधर आप देखें, ये लॉर्ड गणेशा हैं, ये उनकी मूर्ति है। ये देखिए, पूरा मंदिर मैं आपको दिखा रहा हूँ। पीछे से भी काफ़ी संकरा रास्ता है, देख सकते हैं। इस नैरो से रास्ते से आते हुए मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसे बहुत दूर से तो नहीं दिखाया जा सकता है, लेकिन पास ही दिखा सकते हैं। देखिए, मूर्तियाँ बनी हुई हैं। ये उसके अंदर का हिस्सा है मंदिर के, ये उसकी छत है, देख सकते हैं आप। इस पर भी तराशे गए हैं, ये देखिए। काफ़ी छोटी छोटी मूर्तियाँ तराशी गई हैं पत्थरों में। थोड़ा दरकने सा लगा है, देखिए चिटक गया है, क्योंकि ये नवीं सदी का है, इसलिए थोड़ा बोसीदा तो हो जाना मुमकिन है, कोई बड़ी बात नहीं। तो ये हम आपको दिखा रहे हैं चतुर्भुज मंदिर, और इसी के पास से आप देख सकते हैं ग्वालियर शहर का मंजर। ये देखिए, पूरा नज़ारा आप देखें, हमारे नॉर्थ साइड का है। आइए ऊपर चलते हैं। अब हम लक्ष्मण दरवाजे के अंदर दाखिल हो गए हैं और देख सकते हैं ये मूर्तियाँ थीं जो अब ख़त्म हो गई हैं करीब करीब, या ख़त्म कर दी गई हैं। इसकी तारीख़ तो नहीं मालूम है बहुत ज़्यादा। ये देखिए, ये लक्ष्मण दरवाज़ा है जिसके अंदर हम लोग दाखिल हो गए हैं। आइए ऊपर की तरफ चलते हैं। मैं आपको सब ऊपर का हिस्सा दिखा रहा हूँ। ये सब चट्टानें हैं, पहाड़ है पूरा, ज़बरदस्त तरीके से आप देख सकते हैं, और काफ़ी ठोस पहाड़ है ये।
ये हमारे दूसरी तरफ का हिस्सा है जो किले की दीवार है। देखिए, आप देखेंगे जो ऊपर की दीवार है उसमें लगता है कि सिर्फ पत्थरों को ऐसे ही रख के बनाया गया है। कितनी ज़बरदस्त कारीगरी रही होगी अगर आप देखें तो। अगर हम थोड़ा और पास से दिखाएं आपको तो ये देख सकते हैं आप, ये सिर्फ पत्थरों को आपस में जोड़कर ऐसे ही बना दिया गया है। ये देखिए, आइए आगे चलते हैं। ये हम आपको दिखाते हुए ले चल रहे हैं आगे की तरफ। अभी काफ़ी ऊंचाई पर जाना है, अभी तो हम 1/4 हिस्सा भी नहीं चढ़े हैं। चलिए आगे चलते हैं। उससे पहले आप देखिए, ये हम इस किले के अंदर का ही मंजर दिखा रहे हैं। चौड़े चौड़े पिलर थे, ये देखिए। ये देख सकते हैं आप, सब कुछ पत्थर ही पत्थर है। अब हम किले के मेन दरवाजे पर पहुंच गए हैं और अंदर दाखिल होते हैं। ये किले का मेन दरवाज़ा है, देख सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत है। ये हम इस दरवाजे से अंदर की तरफ आ गए हैं। उस वक्त की टाइल्स भी आप देख सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत थी। चलिए आगे चलते हैं। ये देख सकते हैं, ये सब किले का हिस्सा है। 2 तोपें रखी हुई हैं। ये सामने मानसिंह महल दिख रहा है। आइए उससे पहले टिकट ले लेते हैं। हम ऑनलाइन ही टिकट लेंगे, ऑफलाइन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब हम आपको इसी ग्वालियर किले के अंदर मानसिंह महल को दिखाने के लिए लाए हैं। ये देखिए, ये मानसिंह महल का बोर्ड लगा हुआ है। ये अपने वक्त का के आर्किटेक्चर का एक ज़बरदस्त मिसाल है। इस महल की तामीर 1508 ईस्वी में तोमर राजा थे, जिनका नाम था राजा मानसिंह तोमर ने करवाई थी। इस महल में अगर आप देखेंगे तो कुल 4 मंजिल हैं, जिनमें 2 अंडरग्राउंड है। तीसरी मंजिल जो है इस इमारत की पिलर पर बनी हुई है।
तो आइए अब हम आपको इस महल के अंदर ले चलते हैं। मानसिंह महल के नाम से जाना जाता है। हम मानसिंह पैलेस की तरफ चल रहे हैं। ये मानसिंह महल कहीं से ये राजा मानसिंह ने बनवाया था। गेट लगी हुई है। मान मंदिर पैलेस। काफी अंधेरा है अंदर। हम आपको इसकी दीवारें दिखाते हैं। ये इसकी छत है। जो मोटे मोटे पत्थर के गाटर हैं उनके सपोर्ट से बनी है। ये हम महल के अंदर आए हैं। ये महल के अंदर की छत आप देख सकते हैं, काफी खूबसूरत बनी हुई है। हट शेप की है या कहीं के झोपड़ी की शक्ल की बनी हुई है। ये देखिए, इस पर ये तरह तरह की कलाकृतियां चित्रित हैं। ये पिलर है। आप इन पिलर को देख सकते हैं। ये पिलर इसी पत्थर की दीवार में ही गढ़े हुए हैं, अलग से नहीं है। सिर्फ पिलर का डिजाइन दिया गया है। ये देख सकते हैं आप। ये मैं आपको पूरा किला या किले के अंदर का ये जो बड़ा सा कमरा है उसको दिखा रहा हूँ। किले के अंदर तो मैं आ ही चुका हूँ। ये देखिए, अब मैं इसके दूसरे हिस्से में आया हूँ। ये इस महल का दूसरा हिस्सा है। ये राजा मानसिंह ने बनवाया था। आप देख सकते हैं किस तरह की पत्थर की को तराश के बनाया गया है। ये देखिए, ये हाथी है और बीच में हाथी का बच्चा है। अगर आप देखें तो सभी मुजस्मे पत्थर पर तराशे गए हैं जो इसी शक्ल के हैं। ये दूसरे कमरे में आए हैं। ये उसकी छत में दिखा रहा हूं आपको। आप डिजाइन देख सकते हैं और पूरा आर्किटेक्चर काफी खूबसूरत आर्किटेक्चर है। खास बात यह है कि इसे पत्थरों से ना बना करके पत्थर पर ही बनाया गया है। अलग से पत्थर ला करके तो नहीं बना दिखता है। पूरा जो है पहाड़ को तराश कर ही बनाया गया है। आप देख सकते हैं। यानी आमतौर पर किले जो होते हैं वो पत्थर के पीसेस से बनाए जाते हैं, पत्थर के बड़े बड़े टुकड़ों से।
लेकिन ये पूरा किला पत्थर पर ही बना है, सारी डिजाइनिंग भी उसी पत्थरों पर ही है। आइए अंदर चलें, देखें क्या है। काफी अंधेरा है यहाँ पर, आप देख सकते हैं, और ऐसा कुछ नहीं है। मैं बाहर निकलता हूँ और दूसरे कमरे में दाखिल होता हूँ। आइए, फ्लैशलाइट ऑन करें क्या? ये नीचे का नज़ारा बिल्कुल भूल भुलैया जैसा है। यहाँ पर रोशनी का इंतज़ाम रहता था, देख सकते हैं रोशनदान दिए गए हैं, ये रोशनदान है। बिल्कुल भूल भुलैया जैसा नज़ारा है। लोगों की बेट होती थी, this is the in order to go to the open, this is the play space, open space. There was a swing there. It was swinging for the queens. The queen comes to swing here, slide here. But Aurangzeb was the son of Shah Jahan. In his patriotic Shah Jahan built Taj Mahal in Agra. His wife मैं नीचे आया हुआ हूँ when she was giving और ये birth दिखा for रहा हूँ नीचे। 14th child. ये देखिए, जो बताया था कि पिलर पर बना हुआ है, From the देख सकते 14 हैं। children, only 6 women. 8 died because they don't have good doctors. उसकी छत का नज़ारा आप 4 देख सकते sons, हैं। 2 daughters. So when the Shah Jahan was the emperor, all the 4 sons were the governor of ये पिलर पे बना different हुआ है forts. और देख सकते हैं। And he know that every son know that 8 खंभों पर only बना है ये। after his father, only elder son is emperor. Other son. काफी अंधेरा है और घुमावदार सीढ़ियाँ हैं। जमीन से यानी अंडरग्राउंड में 2 मंजिल नीचे हैं। ये आप नीचे का नज़ारा देख सकते हैं। ये 8 खंभों पर बना हुआ, काफी चौड़े चौड़े खंभे हैं। काफी बोसीदा है। छत तो देख रहे हैं पत्थर के बड़े बड़े टुकड़ों से बनाई गई है, लेकिन पिलर ज़्यादातर छत में ढले ही हैं। यहाँ पर भी रोशनदान है ताकि लाइट मिलती रहे। आइए आगे चलें। 2 तल दिखाए या 2 मंजिलें जो ज़मीन के नीचे हैं। अब ऊपर की तरफ चलते हैं। अभी हमने आपको नीचे दिखाया, अब मैं ऊपर आ गया हूँ, यानी एक तरह से ज़मीन के लेवल में हूँ। ज़मीन के लेवल से ना कह के पहाड़ के ऊपर ही बना हुआ है। तो जो ऊपर का जो लेवल था उसके नीचे 2 तल हमने आपको दिखाए। अब हम ऊपर आ गए हैं। अब हम अंदर की तरफ चल रहे हैं। देख सकते हैं इस आर्किटेक्चर को।
तो ये हम मान सिंह पैलेस आपको दिखा रहे हैं इसी ग्वालियर किले के अंदर। देखते हैं ऊपर जा सकते हैं क्या। अगर गेट खुला होगा तो ज़रूर ऊपर जाते हैं। ये तो भी हम नीचे गए थे, नहीं ऊपर के लिए इजाज़त नहीं है। आप देख सकते हैं ये गेट बंद है पूरी तरह से, इसे लॉक कर दिया गया है। ये देखिए ये ऊपर का रास्ता है, मगर ऊपर जाने की कतई परमिशन नहीं है किसी को भी। तो आइए आगे चलते हैं। इस कमरे को हमने आपको दिखाया, ये इस कमरे में मौसीकी का प्रोग्राम होता था। यहाँ पे म्यूजिशियन बैठते थे और ये ऊपर झरोखों के पीछे रानियाँ बैठ जाती थीं जो मौसीकी का प्रोग्राम देखते थे। उसके अलावा इसी फर्श पर डांडिया का प्रोग्राम भी होता था, क्योंकि गुजरात है और गुजरात का कल्चर था यहाँ पर, इसलिए डांडिया का प्रोग्राम भी होता था। ये देखिए ये जो मौसीक़ार थे वो रानियों को तो नहीं देख सकते थे, लेकिन वो सारा प्रोग्राम और डांडिया का प्रोग्राम भी देखती थी और म्यूज़िक का या मौसीकी का लुत्फ़ उठाती थी इन्हीं झरोखों के पीछे से बैठकर। अब देखिए जो ये जाली बनाई गई है कितनी ज़बरदस्त है। देखिए कितनी ज़बरदस्त डिज़ाइन दी गई है। इन पत्थरों को छोटे छोटे आपस में जोड़ के बनाया गया था ऐसा लगता है, लेकिन इतनी खूबसूरती से बने हैं कि लगता ही नहीं कि जोड़े, लगता है कि एक ही पत्थर पर बने, लेकिन इनको जोड़ा गया है और बहुत खूबसूरती के साथ। देखिए ये डिज़ाइन होती थी, पत्थरों की कुदरती डिज़ाइन आप देख सकते हैं। आइए अब हम आपको अंदर ले चलते हैं और यहाँ पर कई महल हैं, जिसमें से एक महल का नाम है कर्ण महल, दूसरा है विक्रम महल, जहांगीर महल, शाहजहां महल, भीम सिंह राणा की छतरी, जौहर कुंड, ढूंढापुर गेट है और किला बुर्ज हमाम खाना है। ये सब कुछ हम अंदर देखते हैं। इसके लिए भी यहाँ पर पहले टिकट लेना पड़ेगा। चलिए आपको दिखाते हैं। देखिए ये कर्ण महल है, ये जो आप देख रहे हैं ये कर्ण महल है, उसकी फ़ोटो दी गई है। और ये विक्रम मंदिर महल कहलाता है, और ये जहांगीर महल और शाहजहां महल है। ये जौहर कुंड है, ये भीम सिंह राणा की छतरी है, ये गुजरी महल कहलाता है, ये मोती महल है, और ये महारानी लक्ष्मीबाई की कब्र भी है, या उनकी समाधि है, या उनका मकबरा भी कह सकते हैं। आइए अंदर चलते हैं। हम बाहर की तरफ चल रहे हैं। विक्रमादित्य महल के कैंपस में हैं हम। आइए आगे चलते हैं। ये पूरा विक्रमादित्य महल आप देख सकते हैं। मैं आपको विक्रम महल दिखाया था, अब मैं लाया हूँ कर्ण महल दिखाने के लिए। ये आप देख सकते हैं, ये कर्ण महल है। आइए आपको कर्ण महल के अंदर ले चलते हैं। ये देख रहे हैं, ये कर्ण महल है। जब ग्वालियर पर तोमर वंश की हुकूमत थी, कहा जाता है ये 1194 में तोमर वंश यहाँ आए थे, और 1576 तक वीरम देव या वरम देव
और गणपति देव, दुगेंद्र सिंह और फिर कीर्ति सिंह ने इस रियासत पर, या यूँ कहें कर्ण महल की तामीर करवाई थी। ये एक खालिश हिंदू महल है। आप देखेंगे इस महल के अंदर रानियों के हम्माम का पूरा इंतज़ाम मौजूद है, जो मौजूदा वक्त में इस महल के नीचे की मंजिल में हम्माम के नाम से जाना जाता है। आइए चलते हैं इस कर्ण महल के अंदर। अब हम कर्ण महल के अंदर आ गए हैं। तो देख सकते हैं इसके दरो दीवार को खस्ता हाल है। परिंदों ने घोंसले बना रखे हैं। ये घोंसले आप अबाबीलों के देख रहे हैं। एक परिंदा होता है अबाबील, ये उसके घोंसले हैं। ये कर्ण महल के अंदर हैं हम, और आपको अंदर का नज़ारा दिखा रहे हैं। ये देख सकते हैं आप कर्ण महल का पूरा नज़ारा। चलिए अंदर चलते हैं और कर्ण महल को देखते हैं। आइए इसके अंदर देखते हैं। देख रहे हैं काफ़ी बोसीदा हाल में है। ये चमगादड़ पे लटके हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ चमगादड़ लटके हैं बहुत सारे। ये सब चमगादड़ हैं। ये हिस्सा भी है, ये ऊपर जाने का रास्ता है। अगर हम यहाँ से आपको ग्वालियर शहर दिखाएं तो दिख रहा है, आप देख सकते हैं ये ग्वालियर शहर पूरे शहर को आप देख सकते हैं। ये ग्वालियर शहर है पूरा। हम लोग काफ़ी ऊंचाई पर हैं। आप पूरे शहर का नज़ारा देख सकते हैं, काफ़ी पुरकशिश महसूस होता है। आइए आगे चलते। ये कर्ण महल को मैं पीछे से दिखा रहा हूँ आपको। आइए आगे दिखाते हैं। ये उसी कर्ण महल के अंदर हैं हम लोग।
ये उसकी छत देख सकते हैं आप। अब हम दूसरे कमरे में आए हुए हैं। ये हम आपको दिखा रहे हैं कर्ण सिंह का महल। ये उसके दरो दीवार हैं, ये सब उसी दौर के हैं। तो ये हमने आपको कर्ण महल दिखाया। आइए आगे चलते हैं। ये कर्ण सिंह के महल को हम बाहर से दिखा रहे हैं आपको। अब इसका आर्किटेक्चर देख सकते हैं। ये खालिस हिंदू महल कहलाता है। आइए आगे चलें। ये इसी कर्ण सिंह महल का हिस्सा है। ये ऊपर जाने का रास्ता है, लेकिन बंद है, ऊपर नहीं जा सकते हैं। तो हमने आपको ये पूरा कर्ण सिंह का महल दिखाया। ये कर्ण सिंह का महल है। इसको तुमने पूरा दिखा दिया। आइए अब आपको जौहर कुंड की तरफ ले चलते हैं। वो सामने आप देख रहे हैं जौहर कुंड है। भीम सिंह राणा की छतरी दिख रही है, या उनका मकबरा है। हम आपको दोनों ही दिखाते हैं। चलिए चलते हैं। अब आपको इसके अंदर ले चलते हैं। ये यूरोपियन तर्ज तामीर का नमूना है। इसकी छत तो ख़त्म हो चुकी है, टीन शेड से छत बना दी गई है। इसका रिनोवेशन हुआ है। यहाँ की छत मौजूद है। ये रिनोवेटेड है। ये देखिए, आइए इधर दिखाते हैं। आप देखिए, काफ़ी बोसीदा है। छत तो गिर चुकी है। ये देखिए, बड़े बड़े पत्थर लटक रहे हैं। इसको मुग़ल बादशाहों ने जेल की तरह से इस्तेमाल किया था। अकबर ने भी इसे जेल की तरह इस्तेमाल किया था, और बाबर ने भी। अब मैं आपको कुंड पर लाया हूँ। ये कुंड आप देख सकते हैं। यह बहुत बड़ा सा हौज। ये देखिए,
काफ़ी बड़ा है ये। ये राजा भीम सिंह राणा की छतरी कहलाती है। यह उनका टोम है। आइए इसे दिखाते हैं। इस मकबरे को भी अंदर से दिखाते हैं। झाड़ियाँ हैं, बारिश की वजह से सब झाड़ियाँ हो गई हैं, लेकिन इन्हीं के बीच से हमें चलना पड़ेगा। कुछ सैलानी और भी आए हुए हैं जो हमसे आगे चल रहे हैं। ये गोहद के जाट राजा थे जिनका नाम था भीम सिंह, ने इस ग्वालियर किले पर 1754 से लेकर के 1756 या 1754 से लेकर 1756 ईस्वी के दरमियान उनकी हुकूमत रही थी। और 1756 में मराठाओं के साथ ज़बरदस्त जंग हुई थी और इस किले में ही उनकी वफ़ात हो गई थी। उनकी याद में जाट राजाओं ने इस छतरी की तामीर कराई थी। ये तकरीबन 4 फीट ऊंची है। ये 4 फीट ऊंचे चबूतरे पर बनी है और इसमें देखेंगे ट्रिपल स्टोरी में बनी हुई है। ये ग्राउंड है, फर्स्ट है और ऊपर डोम है, आप देख सकते हैं। ऊपर एक शिखर सा दिख रहा है। मैं इस छतरी को दिखाने के लिए लाया हूँ। आप देख सकते हैं। इसमें चारों तरफ से आपको दिखा रहा हूँ। ये उनका मकबरा है जो हमने आपको दिखाया। इसी के पास में आप देख सकते हैं ये कुंड मौजूद है। सफाई की ज़रूरत है, काफ़ी गलाज़त है इसके अंदर। आइए आगे चलें। आइए अंदर चलते हैं। अंदर बिल्कुल अंधेरा है। अब इस महल के हम ऊपरी हिस्से में आ चुके हैं, सबसे ऊपरी तल पर हैं। आइए ऊपर चलते हैं। ये सबका ऊपर का महल है, सबसे ऊपर का। हम इस वक्त सबसे ऊपरी मंजिल पर आए हुए हैं। अब आपको इस महल को दिखाते हैं। ये इस महल के अंदर हम आ चुके हैं। आप देख सकते हैं इसे। इसकी छत काफ़ी बोसीदा है, बहुत खस्ता हाल हो चुकी है। इसका रिनोवेशन किया गया है, काफ़ी बोसीदा थी। आइए आगे चलते हैं। आप देख सकते हैं
काफ़ी दूर तक एक सीध में सभी दरवाजे नज़र आ रहे हैं। लगता है एक पिक्चर लगी हुई, पिक्चर की शक्ल के हैं। तमाम तरह के दर हैं, इन्हीं के अंदर होते हुए हम चल रहे हैं। आप देख सकते हैं, हम दरो दीवार भी दिखा रहे हैं बीच बीच में। ये सामने जहांगीर महल दिख रहा है। आइए आपको जहांगीर महल की तरफ ले चलते हैं और ये दिखाते हैं। देखेंगे ये इस जहांगीर महल में, जहांगीर महल और शाहजहां महल दोनों ये एक ही कैंपस में बने हैं। बकौल हीरामन मुंशी के, उन्होंने कहा इसे शेर मंदिर भी कहा जाता है, जिसे शेर शाह ने बनवाया था। बाद में जहांगीर ने इस महल का रिनोवेशन कराया, जिसके काम पर, इसीलिए उनका, जिनके नाम पर जहांगीर महल पड़ गया था। जहांगीर महल के आप ठीक सामने देखेंगे कि शाहजहां महल है, दिख रहा है। ये शाहजहां के ज़रिए तामीर करवाया गया था और इसकी लंबाई और चौड़ाई तकरीबन 98 बाई 52 मीटर है। मुग़ल पैटर्न पर ये बना हुआ है, यानी मुग़ल तर्ज तामीर पर बना हुआ है। ये जहांगीर महल है, खस्ता हाल है। आप इनके दरों को देख सकते हैं, काफ़ी पुरकशिश महसूस होते हैं। आप देखिए, चलिए इस हॉल के अंदर देखते हैं। ये जहांगीर महल है।
आप छत को भी देखें, पूरे नज़ारे को देखें महल के। ये पूरा जहांगीर महल आपको मैं दिखा रहा हूँ। मैं इस महल के अंदर ही से चल रहा हूँ, रास्ते हैं। तो ये हम आपको जहांगीर महल दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं इसी महल में एक बहुत बड़ा सा हाउस बना हुआ है, देख सकते हैं। लेकिन अब ये डस्टबिन का काम कर रहा है। लोगों ने वाटर की खाली बोतलें इसके अंदर फेंक रखी हैं। सब आपको बहुत ज़्यादा गलाजत भरा दिखेगा ये। अब हम इसी महल के दूसरे हिस्से में आपको ले चल रहे हैं। ये शाहजहां महल कहलाता है। ये हम आपको बाहरी हिस्सा दिखा रहे हैं महल का। अब इसे हमें आपको अंदर से दिखाते हैं। देखिए सब चमगादड़ लटके हुए हैं। चमगादड़ बहुत है यहाँ, हर जगह छत पर चमगादड़ ही चमगादड़ दिखते हैं। तो ये हम आपको दिखा रहे हैं जहांगीर महल, जो करीब करीब मुकम्मल हो चुका है। आइए अब चलते हैं बाहर की तरफ और देखते हैं कुछ और। तो ये हमने आपको दिखाए तरह तरह के महल, तमाम राजाओं के महल दिखाए। राजा मान सिंह, शाहजहां, जहांगीर, राजा विक्रम तोमर, इस तरह से तमाम राजाओं के महल हमने आपको दिखाए। तो ये मेरा ब्लॉग यहीं पर ख़त्म होता है। अगर ये आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर कर देंगे।
और अपने तमाम जानने वालों को शेयर भी कर दीजिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मेरा ब्लॉग देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।